कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को आभा गुप्ता का नमस्कार। श्रोताओं, कल यानी 12 मई को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित किया। माननीय प्रधानमंत्री ने 20 लाख करोड़ रुपए के विशेष राहत पैकेज की भी घोषणा की। अपने उद्बोधन में माननीय प्रधानमंत्री ने लोकल प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि हर भारतवासी को लोकल के लिए वोकल होना है। न केवल हमें लोकल प्रोडक्ट्स खरीदने हैं, बल्कि उनका गर्व से प्रचार भी करना है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने उद्बोधन में संकट के इस समय में देशवासियों के धैर्य और संयम की सराहना भी की। तो दोस्तों, हमें इस धैर्य और संयम को बनाए रखना है, क्योंकि कोरोना वायरस से लड़ाई अभी लंबी है। मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर और आरोग्य सेतु ऐप के जरिए ये जंग हमें लड़नी है और निश्चित ही ये जंग हम जीतेंगे, ऐसा हमें विश्वास है, क्योंकि हम सभी देशवासी एक साथ एक ध्येय को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। चाहे गांव हो, नगर हो, शहर हो या मेट्रो सिटी, हर तरफ कोरोना वायरस से ये जंग लड़ी जा रही है। ग्राम खेरिया जल्लू में ये जंग किस तरह लड़ी जा रही है, हमें बताया वहां के सरपंच श्री रविंद्र यादव ने। हाँ, राम राम रविंद्र जी। राम राम मैडम, राम राम। अपने गांव का नाम बताइए हमारे श्रोताओं को, थोड़ा सा उसकी भौगोलिक स्थिति बताइए कि कहाँ पर स्थित है ये गांव। जी, मेरा गांव ग्राम खेरिया जल्लू है। ये मऊ कस्बे के नजदीक है, जो तहसील गौहद में आता है। जिला भिंड है हमारा। बिल्कुल। ये मऊ सेवड़ा हाईवे पे ही स्थित है। तो यानी सारी सुविधाएं आपके गांव में मौजूद हैं। जी, लगभग आधुनिक सारी सुविधाएं मौजूद है। बहुत बढ़िया। जो कोरोना वायरस है, इसके बारे में सभी गांव वाले भी सतर्क होंगे, क्योंकि आप और आपकी टीम इस बारे में उनको सतर्क कर रही होगी। तो किस तरह से आप जागरूकता फैला रहे हैं? हाँ, अब तो मैडम कुछ समय हो गया है। शुरू शुरू में जरूर लोग ये नहीं मानते थे कि कोई ऐसा कुछ बीमारी है। सही बात। लेकिन अब उन लोगों को विश्वास हो गया कि बीमारी है, तो उन लोगों को भी ये लगता है कि हम आपस में दूर रहें, सही बात। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, और जो बाहर से आ रहे हैं उनको प्रॉपर चेकअप करा के क्वारंटाइन करें। तो उसमें सभी हमारे गांव के जो आशा कार्यकर्ता हैं, चौकीदार हैं, सचिव महोदय हैं जी, ये सभी लोग पूरी तरह से तत्परता से काम कर रहे हैं। अगर हम उस समय नहीं होते, कोई बाहर से आता, तो गांव के लोग हमें तुरंत सूचना देते हैं, तो हम उनको तुरंत ही फोन द्वारा या वहाँ पहुँच के कहते हैं आप पहले हॉस्पिटल जाएं, अच्छा जांच कराएं। उसके बाद ही जब जैसा वो निर्देश देते हैं हॉस्पिटल से, जी, अस्पताल से डॉक्टर महोदय जो देते हैं कि उनको होम क्वारंटाइन करना है, जी। जो शासकीय क्वारंटाइन सेंटर वहाँ करना है, तो सही उस बात। हिसाब से उनको आगे कर देते हैं। बहुत बढ़िया। यानी कि गांव का बच्चे से लेकर बड़े तक सब सतर्क हो गए हैं अब। जी, सब सतर्क हो गए है ना? जी। कितनी आबादी है आपके गांव की? ग्राम पंचायत खिरेलू है, उसमें 3 वो आते हैं। एक कस्बा है, अच्छा। टपरा जो बोलते हैं उनको, अच्छा और 2 राजस्व ग्राम है, एक नूरमपुरा, एक खिरिया जल्लू। अच्छा। पूरी पंचायत की आबादी करीब 3,500-4 हजार के बीच में है, ठीक। और ग्राम खिरियल्लू जो मेरा गाँव है करीब 2,000 की आबादी है। अच्छा, तो खेती और पशुपालन सब होते होंगे आपके गांव में भी, है ना? हाँ तो इस समय कटाई वगैरह का काम अच्छी तरह संपन्न हो गया? हाँ, सही तरह से संपन्न हो गया। तभी सभी लोगों ने अपना फसल ले ली है, और गांव में ही खरीदी का केंद्र लग गया है, तो बिक्री करने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ रहा है। मैसेज आते जा रहे हैं। बिल्कुल वो तो वहीं उपज का जो है तौल होती जा रही है उनकी वहाँ पर। बिल्कुल सही बात है। जैसे जिसके पास संदेश आ रहा होगा वो अपनी हाँ। फसल को बेच रहा होगा, है ना? हाँ। जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता रहे। हाँ, ये तो मैडम ये बात हुई, जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन है उनको होता है। जी। अगर जिनका रजिस्ट्रेशन है उनके लिए भी जो व्यापारी लोग हैं, वो घर घर आके उन्होंने खरीदी की है, और इस अच्छा। समय अच्छी व्यवस्था रही है कुल मिला के हमारे यहाँ। किसान को कहीं नहीं जाना पड़ा, उनकी हाँ। फसल घर पे ही बिक गई है, और उनको अच्छा इस समय दाम भी अच्छा मिला। सरसों का 8 साल की अपेक्षा अरे वाह, क्या बात हाँ है। दाम भी। मतलब किसानों को अपनी फसल का पूरी तरह से उचित मूल्य भी मिल रहा है, और फसल भी अच्छी हुई है आपके गाँव में। हाँ सरसों की फसल और गेहूं की फसल दोनों अच्छी हुई है। हाँ, अच्छी हुई है। अच्छा, चलिए, मौसम की मार उन पर ना पड़ी, ये बहुत बड़ी कृपा है ईश्वर की। और आशा कार्यकर्ता घर घर जाकर सतर्क करती होंगी, जागरूक करती होंगी। जी जी। कुल मिलाकर आपके गांव में खुशहाली है, फसल भी अच्छी हुई है, खास हाँ, अभी बात तक ये तो है। ईश्वर की कृपा है, खुशहाली है, सब तरह से बिल्कुल। बनता है। आप जैसे जागरूक सरपंच होंगे और आपकी टीम भी उतनी ही जागरूक है, चाहे वो आशा कार्यकर्ता हो, चाहे वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हो, तो सभी मिलकर जब काम करते हैं, एक टीम वर्क होता है। आपका गांव आधुनिक तकनीक से जुड़ा हुआ है, इंटरनेट भी वहाँ पहुँच रहा है, तो राज्य शासन की जो निर्देश होते हैं या जिला प्रशासन के निर्देश होते हैं, वो सब आपके गांव तक तुरंत पहुँचते हैं। जी, पहुंच जाते हैं।
और नहीं भी पहुंचते होंगे तो आप उन्हें पहुंचाते होंगे लोगों तक। समय समय पर कैंप भी रखते हैं शासन के द्वारा। अपनी अच्छा। आपदा तरीके की जो भी योजना चलती है उसके प्रचार के लिए आते हैं लोग, शासकीय कर्मचारी आते हैं। कलेक्टर साहब भी हमारे गांव में 2 बार दौरा कर चुके हैं। जी, बहुत तो बढ़िया। जिला प्रशासन भी मुस्तैद है, गांव में सरपंच हैं आप, तो आप भी मुस्तैद हैं, आपकी पूरी टीम मुस्तैद है। निश्चित रूप से गांव में सब कोरोना वायरस से बचे रहेंगे और इसका बचाव ही इलाज है। रविंद्र जी, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, आपने बातें की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार। अभी मैंने बात की ग्राम खेरिया जल्लू के सरपंच श्री रविंद्र यादव से। श्रोताओं, कल 12 मई को 383 नमूनों की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई कोरोना के लिए, जिसमें से 2 पॉजिटिव निकले। इसमें से 1 रोगी की मृत्यु भी हो चुकी है और 381 नमूने नेगेटिव प्राप्त हुए। इस बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं ग्वालियर के कलेक्टर श्री कौशलेंद्र विक्रम सिंह। ग्वालियर में 80 साल के बुज़ुर्ग डबरा के जो निवासी थे उनकी डेथ हो गई है। उनको पहले से हाइपरटेंशन और हार्ट डिजीज़ और इस प्रकार से शुगर इस प्रकार से बीमारियां थीं और साथ में उन्हें कोरोना का संक्रमण भी पाया गया है। तो वो 9 तारीख को शाम को हमारे जीएच में भर्ती हुए थे और उसके बाद अगले ही दिन उनकी डेथ हो गई थी और बाद में आज उनकी कोरोना की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। तो हम एरिया को कंटेनमेंट कर रहे हैं, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर रहे हैं और उनको संक्रमण जहाँ से भी सोर्स है, चाहे उनका जहाँ भी बाहर हॉस्पिटल से इलाज चल रहा था वहाँ भी बात कर रहे हैं। तो उस एरिया को जो है कंटेनमेंट करके सील्ड किया जा रहा है। अभी जानकारी दे रहे थे ग्वालियर के कलेक्टर श्री कौशलेंद्र विक्रम सिंह। श्रोताओं, लॉकडाउन के दौरान हमें घरों में ही रहना है और साथ ही हमें अपने तन और मन को स्वस्थ भी रखना है और इसके लिए बेहतर साधन है योग। इसी बारे में मैंने बात की योग प्रशिक्षिका श्रीमती सुधा श्रीमाल से। लीजिए सुनिए। हमारे साथ है योग प्रशिक्षिका श्रीमती सुधा श्रीमाल। सुधा जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। धन्यवाद, थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार जी। सुधा जी, जैसा कि आजकल का जो माहौल है, यहाँ लॉकडाउन चल रहा है, घरों से बाहर नहीं निकलना है क्योंकि कोरोना वायरस का प्रकोप है। युवा जिम जाते थे, बुजुर्ग सुबह शाम टहलने के लिए बाहर निकल जाते थे और कई किलोमीटर तक टहला करते थे। और घर की जो महिलाएं हैं, गृहिणियां हैं, वो भी सुबह शाम वॉक के लिए निकल जाती थी या टहल लेती थी बातें करते हुए बाहर। तो इस समय वो नहीं हो पा रहा है। तो योगासन में से आसन है जिनको करके वो स्वस्थ रह सकती हैं और अपनी तन और मन दोनों की स्फूर्ति को कायम रख सकती हैं। योग बहुत इम्पोर्टेंट है। घर में रह करके हम सूक्ष्म क्रियाएं कर सकते हैं। अष्टांग योग में है, पहले सूक्ष्म क्रिया करते हैं जी, फिर आसन करते हैं और उसके बाद प्राणायाम, फिर ध्यान करते हैं लास्ट में। तो सूक्ष्म क्रियाओं में क्या होता है, हम हाथ पैर की उंगलियों की छोटे छोटे जो जॉइंट्स होते हैं उनको खोलते हैं, मसल्स खोलते हैं, पैरों की, हाथों की, फिर है ना थोड़ी सी गर्दन की, नेक का मूवमेंट करते हैं। तो ये सूक्ष्म क्रिया अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है जी। जैसे हम कूलर में सूते हैं ऐसे ही तो शरीर जकड़ जाता है। तो सुबह योग 1 घंटा और शाम को 1 घंटा करें तो हम इतने स्वस्थ रह सकते हैं जी। और बिल्कुल हमारा है ना इम्यून पावर तो बढ़ता है, विल पावर बढ़ता है। बिल्कुल इतना पॉजिटिव हम सोचते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल हमारा बढ़ता है, इंश्योरेंस पावर बढ़ता है। तो मुझे लगता है कि हम सूक्ष्म क्रियाएं कर लें, क्योंकि आसन तो क्या है कि किसी के लिए कोई आसन वर्जित है, किसी को कोई आसन नहीं करना चाहिए। जिनको पेट में हर्निया उनको ये पेट के बल वाले नहीं करना चाहिए और जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है उनको नीचे सामने झुकने वाले कोई भी आसन नहीं करने चाहिए। और जिनको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, सीवियर है ना, एक्यूट पेन होता है नीज में, तो उनको उष्ट्रासन नहीं करना चाहिए, मंडूकासन नहीं करना चाहिए। अच्छा। तो ये सब है कि इनके लिए क्या वर्जित है, लेकिन जिनको इजीली हम कर सकते हैं, सूक्ष्म क्रिया कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज प्राणायाम कर सकते। अनुलोम विलोम जो है ये हर मौसम में किया जाता है और हर उम्र के बच्चे कर सकते हैं, छोटा बच्चा भी और 90 साल का बुजुर्ग भी जी। तो अनुलोम विलोम, कपाल भारती, उज्जाई, भ्रामरी, अगर वो ये कर ले। और दूसरी चीज गहरा लंबा श्वास जी, एक कुंभक होता है, योग शास्त्र में कुंभक का वर्णन जरूर किया गया है। तो ये श्वास रोकने की एक खास तकनीक होती है। श्वास को अंदर भर के रोकना और श्वास को बाहर निकाल कर रोकते हैं। तो इनहेल करते हैं जब भी श्वास को अंदर होल्ड करते हैं और एक्सहेल करते हैं जब भी श्वास को बाहर होल्ड करके रखते हैं। ये होता है कुंभक। अगर रेगुलरली योग अभ्यास करते हैं तो निश्चित रूप से
रक्त के अंदर जो WBC है उसकी संख्या बढ़ जाती है। जी। मतलब हमारी सेना मजबूत हो गई है शरीर की, तो बिल्कुल। कोई भी वायरस से हम फाइट कर सकते हैं। इम्यून पावर बढ़ जाता जी। है। इम्यूनिटी बढ़ाने की बात की जा रही है, क्योंकि कोरोना वायरस से यदि लड़ना है तो शरीर की इम्यूनिटी जी, यानी कि जी। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ानी है। तो ये जी जो हाँ। कुंभक आप जो बता रही हैं आसन, ये रोग जी प्रतिरोधक हाँ। क्षमता को भी बढ़ाता है। बिल्कुल, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम जितना एक्टिवेट रहेगा जी, तो उतना ही हमारे अंदर क्या होगा, रक्त शोधन की क्रिया तीव्र गति से बिल्कुल होगी। सही बात है। रक्त शोधन की क्रिया होती है तो हार्ट पंपिंग अच्छा करता है। बिल्कुल। सब वाइटल ऑर्गन्स एक दूसरे से रिलेटेड है। बिल्कुल सही बात है। तो आप बता रही हैं कि किसी भी उम्र का व्यक्ति हो, और अगर वो डायबिटीज का भी पेशेंट हो या किसी अन्य बीमारी का भी रोगी हो, हाँ, तो वो अनुलोम विलोम कर सकता है और कुंभक। अनुलोम विलोम कर सकता है। और भ्रामरी तो है ही, ये मस्तिष्क में जो वाइब्रेशन होते तो क्लीनिंग प्रोसेस होती है। अच्छा अच्छा। कपाल भाती क्या है, डिटॉक्सिफिकेशन है, जो अंदर के जो बैड एलिमेंट जो है कपाल भाती द्वारा बाहर निकलते हैं, तो हमारे शरीर की शुद्धिकरण होता है। कपाल भारती आसन हर कोई नहीं कर सकता है शायद। जी हाँ, कपाल भाती जिनको है ना कमर दर्द है या पीठ में दर्द होता है, स्लिप डिस्क वगैरह, जी। वो क्या है जब स्ट्रोक देते हैं पेट में से श्वास को झटके से देखते हैं तो उनको बैक में पेन हो सकता है। अच्छा। ये भी कई लोग नहीं बैठ के कर सकते, सोफे पे बैठ के करें, आहिस्ता आहिस्ता करें जी। और गैप से करें, कंटिन्यूसली ना करें। तो अगर कपाल भाती थोड़ा थोड़ा करते हैं तो मोर देन सफिशिएंट है। घर में रहने से कई बार जैसे अपच जैसी स्थिति आ जाती है, गैस बहुत बनती है, तो उस समय कौन सा आसन काम आता है? गैस के लिए पवन मुक्त आसन बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा। हम जैसे पीठ के बल लेट जाते हैं और एक पैर को पहले है ना पेट के ऊपर ऐसे दोनों हाथ की ग्रिप से अच्छे से दबाते हैं तो पेट के अंग प्रेस होते हैं। ठीक। पहले राइट लेग को दबाते हैं तो राइट साइड के अंग दबते हैं। राइट साइड में हमारा लीवर है जी। तो लीवर में दबाव होता है। फिर लेफ्ट साइड के टांग को हमने ऐसे दबाया, लेफ्ट साइड में होता है पेनक्रियाज। फिर वो दबाया तो उस पे असर होता है। तो लिवर और पेनक्रियाज दोनों फंक्शनिंग अच्छा करते हैं। बिल्कुल। और पेट में जितनी भी अतिरिक्त गैस है वो निकल जाती है। हम अगर सात्विक भोजन, पौष्टिक भोजन ले, फाइबर युक्त भोजन लें जी। और हो सके तो 8 से पहले जो भी भोजन करना है कर लें, 8 के बाद न करें तो मेरे ख्याल से पाचन बढ़िया रहेगा, तबीयत की नहीं रहेगी प्रॉब्लम। रात के भोजन से और सोने के बीच में 3 घंटा तो मिनिमम गैप नहीं चाहिए। शाम को यदि योगासन करते हैं तो उस समय पेट खाली होना चाहिए कि खाना खाने की कितनी देर बाद करते हैं? हाँ, जैसे 1 और 2 के बीच में भोजन कर लिया लंच जी। और हमने 3 बजे हमने चाय ले लिया, 3:30 ले लिया हमने के लिए, है ना, तो हम 5 बजे आराम से हम कर सकते हैं। ठीक। अनुलोम विलोम के लिए छूट है। कपाल भाती तो बिल्कुल खाली पेट ही होना चाहिए क्योंकि सीधा पेट पे असर होता है। कोई भी उम्र का व्यक्ति हो, युवा हो, महिला हो, पुरुष हो, वो अनुलोम विलोम प्राणायाम कर सकते हैं और भ्रामरी कर सकते हैं, गहरे लंबे श्वास कर सकते हैं। कुंभक। हाँ, आपको बताती हूँ अनुलोम विलोम जी। तो ऊंचाई है, भ्रामरी है, गहरे लंबे श्वास है। जी। तो सुधा जी, आपने समय निकाला, हमारे कार्यक्रम से आप जुड़ी और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी स्वास्थ्य से संबंधित आपने हमारे श्रोताओं को दी और निश्चित रूप से वो इनमें से 2 या 3 आसन रोजाना करके स्वस्थ रहेंगे, तन और मन दोनों से ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार जी, थैंक यू वेरी मच। तो ये थी योग प्रशिक्षिका श्रीमती सुधा श्रीमाल। श्रोताओ, आप रोजाना नियमित रूप से यानी कुछ योगासन करके अपने तन और मन को स्वस्थ रख सकते हैं। लेकिन अभी आप कहाँ चल दिए? लड्डू के भैया आए हैं कार्यक्रम में, सही पकड़े हैं। जी हाँ श्रोताओं, इंतजार की घड़ियां खत्म और अब हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं टीवी और फिल्म अभिनेता श्री रोहिताश गौड़ से। श्रोताओ, आज कार्यक्रम में हमारे साथ हैं प्रसिद्ध टीवी और फिल्म अभिनेता रोहिताश गौड़, और मैं कहूँ कि भाभी जी घर में हैं तो तिवारी जी आज हमारे इस कार्यक्रम में हैं। तो श्रोताओं, आप समझ गए ना पूरी तरह से। नमस्कार रोहिताश जी। जी नमस्कार।
आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। जब आपसे बात करते हुए मैं ही इतनी खुश हूँ और उत्सुक हूँ, तो हमारे श्रोता कितने होंगे सोच लीजिए। जी, ये मेरा सौभाग्य है। मेरा भी सौभाग्य है। और निश्चित रूप से अब हमारे श्रोता समझ गए कि भाभी जी घर में है कि तिवारी जी इस कार्यक्रम में आ गए हैं और उनके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई होगी। इस समय में जबकि थोड़ा सा टेंशन का माहौल है, मुस्कान की बहुत जरूरत है। इसलिए हमने अपने कार्यक्रम में आपको आमंत्रित किया और अब श्रोताओं के दिल में थोड़ी सी उत्सुकता भी जागी होगी। तो थोड़ा सा रोहिताश्व जी, आप अपने बारे में बताइए कि आपने अभिनय का सफर कहाँ से शुरू किया? देखिए, अभिनय का सफर मैंने शिमला से शुरू किया। अच्छा। बेसिकली आई एम फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। जी तो मेरे पिता वहाँ पर रॉयल इंडिया आर्टिस्ट एसोसिएशन शिमला की तरफ से ड्रामा डांस फेस्टिवल्स कराया करते थे, जिसकी स्थापना उन्होंने 1955 में शिमला में की थी। जी जी। तो बस हम उनके साथ नाटक किया करते थे, नाटकों में पार्टिसिपेट करते थे। तो आप ये समझ लीजिए कि अभिनय कला हमें विरासत में बिल्कुल मिली। बिल्कुल, मैं यही कहने जा रही थी कि अभिनय कला आपको विरासत में मिली है। और जब कोई अभिनेता अपने चरित्र के नाम से जाना जाए तो समझ लीजिए कि उसके अभिनय का जादू दर्शकों के सर पर चढ़कर बोल रहा है। जी, और वही बिल्कुल आपके साथ है, क्योंकि अगर मैं कहूँ कि मैंने रोहिताश्व गौड़ जी से बात की तो शायद कोई नहीं समझेगा, लेकिन कहूँ कि मनमोहन तिवारी जी से बात हुई तो बच्चा भी समझ जाएगा। फिर ये सफर आपका मुंबई तक कैसे पहुंचा? जी, ऐसा है कि मैंने अपने पिताजी के कहने पर प्रोफेशनल थिएटर ज्वाइन करने की सोची थी। तो उन्होंने मुझे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में जाने के लिए कहा। जी। तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में मैं 1986 में शिमला से मैंने अप्लाई किया और मेरा सिलेक्शन हुआ। बहुत बढ़िया। उसके बाद 1986 से 89 नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में रहे और फिर 97 तक जो है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय रंगमंडल, जिसे हम रेपेटरी कंपनी कहते हैं, वहाँ रहे। और प्रोफेशनल थिएटर का एक बैकग्राउंड मेरा रहा और उसके बाद फिर मुंबई का सफर शुरू हुआ। बिल्कुल, यानी आपने सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ाई की है ना? एकदम सीधे आप बॉलीवुड नहीं पहुंचे हैं, सीढ़ी दर सीढ़ी अभिनय कला में मंझते हुए आप बॉलीवुड तक पहुंचे हैं। जी, क्योंकि मेरे फादर ने कहा कि रियाज करना बड़ा जरूरी होता है, बिल्कुल। अभिनय तो बहुत हल्के में मत लो, ये पूरी एक ट्रेनिंग है, पूरी एक पढ़ाई है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ये भी कला भी है और एक साधना भी है अभिनय। ये हमारे श्रोताओं को कोई ऐसे दो एक संवाद बोल दीजिए जिनसे उनका मन खुश हो जाए। देखिए, यूँ तो बहुत सारे संवाद है, लेकिन एक संवाद अंगूरी के साथ ये था कि अंगूरी जो है वो बाथरूम में नहाने गई है और मैं पूछता हूँ क्या कर रही हो पगली? नहा रहे लड्डू के भैया। देखो, बहुत घस घस के भी मत नहाना, अगर मैल निकल गया तो फिर हल्की हो जाओगी। बहुत बढ़िया। ये हल्का फुल्का हास्य कि हर उम्र का दर्शक इस सीरियल को देखता रहा। और इस समय जो कि लॉकडाउन की स्थिति है, तो मेरे ख्याल में रोहिताश्व जी, मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में इतनी लंबी तालाबंदी शायद कभी नहीं हुई है। जी बिल्कुल, ये पहली बार हुई है। जी। पहले 15 दिन की तालाबंदी जरूर हुई थी। उस समय वो फेडरेशन का और डेली वेजेस वर्कर्स के सैलरी को लेकर कुछ मामला आया था, तब सिर्फ 15 दिन का लॉकडाउन हुआ था। लेकिन ये तो बहुत लंबा लॉकडाउन हो गया और इसका और छोर भी पता नहीं चल रहा कि बिल्कुल इस समय सारी शूटिंग और सब कुछ ठप पड़ा हुआ है। जी। लेकिन एक कलाकार कभी भी निष्क्रिय होकर नहीं बैठ सकता। तो इस लॉकडाउन के पीरियड में भी आप कुछ क्रिएटिव कर रहे हैं, और कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं हमारे श्रोताओं को बताइए। जी, बहुत कुछ कर रहे हैं। जैसे इस समय आपसे ऑनलाइन बात चल रही रहती है, बहुत न्यूज चैनल्स पे भी बातचीत चलती रहती है। अच्छा। और कुछ हमें टास्क दिया गया है अच्छा। जिसमें हमें अपने जितने भी पुराने सीन शूट हुए हैं उसके दौरान के प्रोसेस को शूट करके भेजना है कि उस समय आप किस मनस्थिति में थे, क्या सोच रहे थे, डायलॉग कैसे किए, ये सीन कैसे हुआ, क्या हुआ, और फिर वो हमारी बातचीत के साथ वो सीन दिखाएंगे। तो उसमें एक रियल लाइफ और सीन करते हुए दोनों हमें रूप में देखेंगे। तो काम चल रहा है जी। और फिर जो है हम लोग बीच बीच में कुछ खुद की एड फिल्में बनाते हैं जी। अपनी बेटी के साथ शूट करता हूँ मैं, जो मैंने हाल ही में खिड़की टू खिड़की शूट की थी, छोटी बेटी को अनीता भाभी बनाकर, जो बहुत पॉपुलर हुई। अच्छा। और हमने अभी जो है अपनी AIAA शिमला की तरफ से एक शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल भी जो है अनाउंस किया है, जिसकी काफी सारी एंट्रीज आ रही है। 3 से 15 मिनट की ये फिल्म होनी चाहिए। अच्छा। ड्यूरिंग लॉकडाउन शूट। अरे तो ये सारे काम चलते रहे और उसके बाद घर का काम भी करते रहते हैं, सफाई पोछा से लेकर। श्रोता जो हमारे सुन रहे होंगे वो सोच रहे होंगे क्या वाकई आप झाड़ू पोछा या बर्तन साफ करते हैं क्या? जी बिल्कुल, हमने एक YouTube पे मैंने एक पूरी वीडियो डाउनलोड, इसमें पूरी फिल्म है जी
कि वो कैसे खाना बन रहा है, कैसे कपड़े धोए जा रहे हैं, सुखाए जा रहे हैं, सब। इस लॉकडाउन के दौरान कम से कम हमारे श्रोता और आपके जो दर्शक हैं वो ये तो जान ही जाएंगे कि जो फिल्मी कलाकार होते हैं या टीवी के कलाकार होते हैं वो भी आम आदमी की तरह ही होते हैं। जिन्हें लग रहा होगा इस समय कि रोज रोज कहाँ हम झाड़ू कटका करें, बर्तन धुलाए, तो उन्हें भी थोड़ी सी प्रेरणा तो मिलेगी, उत्साहवर्धन भी होगा उनका। और कुछ कहना चाहेंगे हमारे श्रोताओं से? जी, बस एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखें। ये वाकई एक ऐसा पीरियड है जिसका हम सब अंदेशा नहीं होगा कि चलो कि ऐसा भी हो जाएगा कि पूरी दुनिया ही लॉकडाउन जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये पहली बार मेरे ख्याल से हुआ है, तो इसमें एक ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड होना बहुत जरूरी है। और क्योंकि ये एक वायरस ऐसा है जो मैन टू मैन फैल रहा है, तो सरकार नियमावली का पालन करना बहुत जरूरी है। आप मास्क लगाइए, घर की दहलीज को ज्यादा क्रॉस मत कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखिए, और आरोग्य सेतु ऐप जी मोबाइल पे जरूर डाउनलोड कर लीजिए। आपकी बातों से हमारे श्रोता ये तो जान ही गए होंगे कि घर में रहकर भी किस तरह क्रिएटिव रहा जा सकता है, और क्योंकि इंटरनेट की मदद से, नई तकनीक की मदद से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अभी हमने हाल ही में एक फिल्म बनाई जिसमें उसमें टीवी के जितने भी टॉप स्टार्स हैं उन्होंने घर में रहकर पूरी स्क्रिप्ट को जो है डिस्कस किया, और उसके बाद घर में रहकर वो भेजी, वो एडिटिंग टेबल पर एडिट हुई, जो वो बड़ी खूबसूरत बनी है। अच्छा, किसी एक बॉलीवुड गाने की 2 पंक्तियां अगर आप गाना चाहेंगे इस समय, तो कौन सी गुनगुनाना चाहेंगे हमारे श्रोताओं के लिए? जी, क्योंकि मैं हमेशा से पुराने गानों का मुरीद रहा हूँ, तो मैं और मेरी बहन कनाडा में है, वो हम गाया करते थे, आजा सनम मधुर चांदनी में हम तुम मिले तो वीराने में भी आ जाएगी बाहर, झूमने लगेगा आसमां, झूमने लगेगा आसमां। वाह वाह सच में ही हमारा ये कार्यक्रम तो सुनकर श्रोता झूम ही रहे होंगे। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद रोहिताश जी कि आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए टेलीफोन के माध्यम से ही, और इतनी अच्छी बातें हमसे की। निश्चित रूप से हमारे श्रोताओं का उत्साह वर्धन होगा, और अगर कहीं जरा सी निराशा उनके मन में होगी तो निश्चित रूप से वो निराशा भी दूर हो जाएगी। जी बिल्कुल, यही मेरा मकसद है। रोहिताश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं भविष्य के लिए। धन्यवाद। तो श्रोताओं, ये थे टीवी और फिल्म अभिनेता श्री रोहिताश गौड़। कोविड-19 पर यह विशेष कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से। खुद रहें सुरक्षित, दूसरों को भी रखें सुरक्षित। क्या आपको कोविड-19 की जांच की आवश्यकता है? यदि आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई जैसे लक्षण नहीं है, तो आपको कोविड-19 की जांच करवाने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप में ये लक्षण हैं और आपने इटली, ईरान, कोरिया गणराज्य, फ्रांस, स्पेन, जर्मनी या संयुक्त अरब अमीरात जैसे किसी भी कोविड-19 से प्रभावित देश की यात्रा की है, या आप प्रयोगशाला से प्रमाणित कोविड-19 के किसी रोगी के संपर्क में आए हैं, तो तुरंत 24/7 हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 पर कॉल करें। नंबर एक बार फिर 011-2397-8046, या हमें ईमेल करें ncov2019@gmail.com पर। हम सब साथ मिलकर कोरोना वायरस से लड़ सकते हैं। क्या आप ये गोली खाने वाले हैं? हाँ, क्यों? रुको भाई, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन अपने आप तय करके लेने वाली दवाई नहीं है। अपने डॉक्टर की सलाह पर ही आप इसे ले सकते हैं। पर क्यों? क्योंकि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन डॉक्टर की सलाह के बिना लेना घातक हो सकता है, कभी जानलेवा भी। ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। परखो तो कोई अपना नहीं, परखो तो कोई अपना नहीं, समझो तो कोई पराया नहीं। चेहरे की हंसी से हर गम को भुला दो, कम बोलो पर सब कुछ बता दो। जी हाँ दोस्तों, यही राज है जिंदगी का, जियो और जीना सिखा दो। जीने का ये अंदाज हमें कभी नहीं भूलना है, चाहे संकट कितना भी बड़ा क्यों ना हो, क्योंकि जिंदगी प्यार का गीत है।
जी हाँ दोस्तों, जिंदगी प्यार का गीत है, इसे गुनगुनाते रहिए और कोरोना वायरस के खिलाफ अपनी जंग जारी रखिए। घर में ही रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और अब आज का ये विशेष कार्यक्रम समाप्त करने के लिए अनुमति दीजिए आभा गुप्ता को। नमस्कार। अपने श्रोताओं को हम याद दिलाना चाहेंगे कि यही प्रोग्राम आप शाम 5:10 पर पुनः सुन सकते हैं।
अभी आप सुन रहे थे कोविड-19 पर यह विशेष कार्यक्रम